हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट रोटी और पराठे की रेसिपी जो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आपने मक्का की और बाजरे की रोटी तो बहुत खाई है, लेकिन शायद इस रोटी पराठे को आपने ट्राई नहीं किया होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो यदि आपने ये रोटी खाई है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो भी बताइएगा। तो चलिए पहले हम इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ बाजरे का आटा लिया है। आप किसी भी कटोरी से या कप से नाप ले सकते हैं। जितना बाजरे का आटा लेना है उतना ही हमें यहाँ मक्का का आटा लेना है। स्वाद अनुसार नमक, जैसे नॉर्मल आप आटे में नमक डालते हैं गेहूं की रोटी बनाते समय, उसी तरह से इसमें नमक ऐड करना है और इसे मिक्स कर लेते हैं। इस आटे का डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ बिल्कुल सादा पानी लिया है। आपको गर्म पानी वगैरह यूज़ नहीं करना है, जो नॉर्मल पानी होता है उसी का यूज़ करना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पहले हमें इस तरीके से मसल लेते हैं। एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है। कम डालोगे तो हार्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डालोगे तो पतला हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। जिस तरह से मैं ये आटा गूँथ रही हूँ उसी तरह से आप मक्का का या बाजरे का आटा गूँथ के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही चिकना और बहुत ही सॉफ्ट तैयार होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इस आटे को तैयार कर रही हूँ। पानी में पूरे हाथ को डिप करने के बाद और इस तरीके से इसको तोड़ते जाएंगे और इसमें जोड़ते जाएंगे। हाथों की हथेली से इसे हमें मसलना है। बहुत ही फर्स्ट क्लास इस तरीके से आटा आपका तैयार हो जाएगा। ना तो आपकी रोटी चटकेगी और ना ही किनारे फटेंगे, और बहुत ही फर्स्ट क्लास ये रोटी बनके तैयार होती है। क्योंकि आपका यदि आटे का डो अच्छे से नहीं होगा तैयार तो फिर रोटी उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। और इसी वजह से अधिकतर जो लेडीज़ होती हैं उनकी यही कंप्लेन होती है कि मक्का की रोटी हम नहीं बना पाते हैं या किनारे फट जाते हैं, क्योंकि आप आटा अच्छे से नहीं कर पाते हो। आटा करने का आपका तरीका या तो ठीक नहीं होता होगा, या आटा कभी कभी होता है ठीक क्वालिटी का नहीं होता है, तब भी रोटी के किनारे फट जाते हैं। लेकिन आप इस तरीके से आटा तैयार करेंगे तो आपकी रोटी बिल्कुल नहीं फटेगी और बहुत ही बढ़िया बन के ये तैयार होगी। तो पानी हम साइड में रख देते हैं। रोटी बनाने के लिए तवा गरम कर लेते हैं और मैं यहाँ आपको आज रोटी पराठा दोनों ही बना के दिखाऊंगी। यहाँ थोड़ा सा बाजरे का आटा लिया है मैंने। आप मक्का का आटा भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, और गेहूं का भी आटा यूज़ कर सकते हैं, सूखा आटा जैसे हम रोटी बनाने में करते हैं। तो कोई भी आटा आप यूज़ कर सकते हैं। इसका हम पेड़ा बना लेते हैं। पहले पेड़ा आप उंगली की हेल्प से ही बना सकते हैं, और इस तरीके से किसी परात में जैसे मैं कर रही हूँ नीचे टच करते हुए इसे राउंड में घुमाएंगे तो आपके जो रोटी के किनारे हल्के से कहीं से चटक भी जाते हैं तो वो चटकेंगे नहीं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बहुत ही फर्स्ट क्लास ये बन के तैयार होगी। सूखा आटा इस तरीके से लगाएंगे, एक्स्ट्रा हम झाड़ देंगे और उंगलियों पे सूखा आटा लगा के इस तरीके से गोल घुमाएंगे। ये देखिए लेफ़्ट हैंड की जो उंगली आप लगा लीजिएगा। यदि आपकी रोटी टेढ़ी मेढ़ी होती है इस तरीके से या चटकती है तो आप उंगली का या इस तरीके से हाथ को साइड में भी लगा सकते हैं। कोई भी उंगली साइड में लगा लीजिएगा और इस तरीके से इसको घुमाते जाइए तो आपकी रोटी बिल्कुल गोल और बिना किनारे चटके हुए बनेगी। इसे जितनी पतली आप चाहो उतनी पतली आप बना सकते हैं। जब आपको ये फील हो कि रोटी पे उंगली चिपक रही है तो हल्का सा आटा आप दोबारा से लगा सकते हैं। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है तो इस रोटी को इस तरीके से झाड़ते हुए सूखा आटा और तवे पे डाल देते हैं। इसके ऊपर हल्का सा पानी का बूंद लगा के हमें इस तरीके से फैलाना है ताकि जो सूखा आटा है वो इसी में चिपक जाए। अब मैं आपको पराठे की लोई बनानी बताऊंगी। पराठा भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। यदि आप जैसे हम पराठे के अंदर घी लगाते हैं तो उस तरीके से इसमें भी आप लगा सकते हैं।
यदि आप हाथ की रोटी बनानी आती है तो पानी का हाथ लगा के भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सूखा आटा लगाना है। रोटी पहले हम पलट लेते हैं और इसमें लगाऊंगी हल्का सा घी या तेल, कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हो, और इस तरीके से इसका पेड़ा बना लेंगे। और आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल चिकना और फर्स्ट क्लास है, कहीं से भी फट नहीं रहा है। और रोटी बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितना एकदम कुरकुरी और खस्ता ये रोटी बन के तैयार होती है। ठीक इसी तरीके से पूरा प्रोसीजर इसको आप मक्का की रोटी भी बना सकते हैं और बाजरे की रोटी भी इस तरीके से बना सकते हैं। और इसका बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर हल्का सा सूखा आटा लगाइए और बेलन से इस तरीके से घुमाते हुए बेल लीजिएगा। इसे उठाना नहीं है, बार बार उठाओगे तो रोटी टूट जाएगी। तो ये रोटी मेरी पक चुकी है, तो इस पे हम पराठा डाल देते हैं और ठीक उसी तरीके से पानी का हाथ लगा देते हैं। पहले हम यहाँ रोटी को सेक लेते हैं। रोटी को बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे खड़ी करके सेकेंगे, क्योंकि मक्का की या बाजरे की कोई भी रोटी है खड़ी करके आप सेकेंगे तो प्रॉपर तरीके से वो किनारे भी उसके सिकेंगे और बीच में से भी अच्छे से सिक पाएगी। इसे जितनी करारी करनी है उस हिसाब से लो टू मीडियम फ्लेम करके उसे आप कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे करेंगे तो किनारे जल जाएंगे और बीच में से कच्ची रह जाएगी। तो खड़ी करते हुए इस तरीके से बहुत आराम से हमें ये रोटी तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया सा इसका कलर आया है, फूल के बिल्कुल बढ़िया ये तैयार हो चुकी है। इस पे लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। आप मक्खन के साथ लेना चाहते हैं तो मक्खन का यूज़ भी कर सकते हैं। और मैं इसको आप दिखाती हूँ तोड़ के भी। ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम पतली जैसी होनी चाहिए उस तरीके से। और ये स्वादिष्ट भी बहुत है और हेल्दी भी बहुत है। इस पे लगा देते हैं हम घी। घी लगा के जैसे नॉर्मल पराठे बनाते हैं ठीक उसी तरीके से हमें इसे सेक लेना है। इसमें यदि आप आटे की जो हमने मात्रा बताई है, आधा बाजरे का और आधा मक्का का, ठीक उसी तरीके से आपको आटे का यूज़ करना है। यदि आप मान लीजिए मक्का का आटा ज़्यादा लेंगे तो आपकी रोटी थोड़ा सॉफ्ट बनेगी। यदि बराबर मात्रा रखेंगे तो आपकी रोटी खस्ता और कुरकुरी बनेगी। यदि घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, आपको सॉफ्ट रोटी बनानी है, तो आप मक्का के आटे की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रख लीजिएगा। तो पराठा भी हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो इसे आप किसी भी दाल सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ निमोना की सब्ज़ी बनाई है जो मटर पीस के बनाते हैं। इसका वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आप पराठा देख सकते हैं बिल्कुल खस्ता है और जिसमें कि ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो इस तरीके से आप पराठा बनाइए, रोटी बनाइए। मेन आप जो आटा तैयार करेंगे उस पे बस पूरा फोकस रखिएगा, तो आपकी रोटी भी बढ़िया बनेगी और पराठा भी। तो यदि रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस रोटी को किस ने अभी तक बनाया है तो कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताइएगा। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।